अस्सलाम वालेकुम। सेंगर सीक्वेंसिंग में हम 4 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं। इनमें हम डीएनए टेम्पलेट को डालते हैं और साथ में इसमें हम डीएनए पॉलीमरेज़ को, प्राइमर्स को और डीएनटी पीस को डालते हैं। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, यहाँ पे डाईडीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट हम डालते हैं। सिर्फ एक मॉडिफाइड वर्जन जो है डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का डालते हैं, जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का डालते हैं। जहाँ पे जब हम डालते हैं तो जब हम इसका सीक्वेंस बनाते हैं और जो हमारे पास डीएनए टेम्पलेट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास GCT AC इस तरह से एक डीएनए टेम्पलेट हमारे पास था। तो यहाँ पे जब हमारे पास ए, जहाँ पे मतलब ए आता है, यहाँ पे सी भी उसी तरह आएगा, जी भी उसी तरह आएगा और यहाँ पे ए आएगा, तो यहाँ से ये वाला कट जाएगा। और डाईडीऑक्सी अगर इस पे एडेनिन ट्राइफॉस्फेट आके लगता है ना, यहाँ पे वो वाला एडेनिन ये वाला आके लगता है, तो ये इस चेन को कट कर देगा। क्योंकि जो डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होता है, यहाँ पे इसमें जो हमारे पास राइबोस शुगर होती है, इसके जो 3rd कार्बन पे ऑक्सीजन होता है जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा होता है दूसरे राइबो न्यूक्लियोटाइड के साथ। तो जब वो उसके साथ बॉन्ड बना रहा होता है, तो ये जब ब्रेकेज हो जाती है और रिमूवल हो जाती है ऑक्सीजन की, तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसके साथ नहीं बन पाता, जिसकी वजह से चेन इलोंगेशन वहीं पे टूट जाती है। और जैसा कि यहाँ पे इसका एक फ्रेगमेंट बन गया, तो इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास सिर्फ एक फ्रेगमेंट बनता है। इसी तरह हम नेक्स्ट भी फर्दर प्रोसेस में चलते जाते हैं। जहाँ पे गुआनिन होगा तो वो यहाँ पे कट करेगा या फिर यहाँ पे कट करेगा, तो इसमें 2 फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो इसी तरह ये फ्रेगमेंट बनते जाते हैं और फिर हम इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जो है रन करवाते हैं। जब हम उनको रन करवाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। यहाँ पे हमने एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामिन्स रखी हैं और इनके दरमियान जो है हम बैंड्स बनाते हैं। ये वेल्स पे ना हम इन फ्रेगमेंट्स को डाल देते हैं। जो स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं वो तेज़ी से मूव करके नीचे आते हैं, जो लार्ज फ्रेगमेंट होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। जो स्मॉल होते हैं, जो उससे थोड़े मीडियम साइज़ के होते हैं, वो दरमियान में रहते हैं। इसी तरह ये जो है हमारे पास एक बैंड्स को हम जब इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जब हम इन फ्रेगमेंट्स को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है, तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। और जो स्मॉल साइज़ होते हैं वो तेज़ी से मूव करके नीचे आते हैं, जो लार्ज साइज़ होते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं। तो हम सीक्वेंस इसका मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एडेनिन है, तो यहाँ पे एडेनिन आएगा, यहाँ पे थायामिन आएगा, यहाँ पे साइटोसिन आएगा और यहाँ पे गुआनिन आएगा। तो ये हमारे पास इसका डीएनए टेम्पलेट आ जाता है। लेकिन ये तो एक एग्जाम्पल है, इसलिए ये वाला एग्जैक्ट नहीं आया, वरना ये डीएनए टेम्पलेट के